मैं अति प्रसन्न हूं कि तुमने मुझे मन से गुरु स्वीकार किया। इसका मतलब हम ही नहीं समझ पाए इसे। महात्मा जी की पारखी आंखों ने इसे देखते ही समझ लिया। हम तो इसे अशुभ समझते थे। तू है नहीं है, अशुभ है नहीं है। हाँ, और क्या? देखो तो तुम कह रहे हो कि महात्मा जी की बात ना सुनूं, किंतु तुम्हारी बात को स्वीकार करूं मैं? बात मेरी या अन्न की नहीं है भैया, बात तुम्हारे जीवन की। मैं आपके जीवन को कष्ट में नहीं देखना चाहता। तो क्या होगा? मेरा जीवन ही कष्ट में पड़ेगा, किंतु मेरा अंतर मन तो ग्लानि से मुक्त हो जाएगा ना। मुझे ये दुख तो नहीं होगा कि कारण ही मैंने अपनी संतान को अपने आप से अलग कर दिया। उसका मुख तक नहीं देखा मैंने। उचित है, जाना है तो जाइए, किंतु इतना सुन लीजिए, वो बालक अशुभ है और अशुभ की छाया ना बाबा ना। मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि उस अशुभ की छाया मुझ पर पड़े, क्योंकि हम दोनों भाइयों में से कोई एक तो सुरक्षित रहेगा। भ्राता, आइए गुरुवर, मैं आपको माता से मिलाता हूँ। आइए। इन्होंने ही मुझे मेरे जीवन में माता का स्थान भरा और तो और गुरु वंदना का सुझाव भी दिया। गुरु का अर्थ क्या होता है वो इन्होंने ही मुझे। माता माता अभी तो यहीं थी। तुम किन माता की बात कर रहे हो वत्स? उन्हीं की जो मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे साथ रही। मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, वो माता एक थी। पहली बार तो उनके साथ उनके पतिदेव भी आए थे, जिनका नाम भोला था और माता का नाम गौरी। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः। जिन भोला शंकर प्रभु और माता गौरी पार्वती ने मुझे तुम तक पहुंचाया, उन्होंने ही तुम्हारा भी ध्यान रखा। आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव? तुम अभी नहीं समझ पाओगे वक्त, किंतु शीघ्र ही तुम उनका परिचय प्राप्त करोगे। अब बिना विलंब किए मेरे साथ अयोध्या मेरे आश्रम चलो, वहां तुम्हारी विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी। गुरुदेव, तो क्या वहां आप मुझे प्रभु श्री राम की कथा और उनकी महिमा बताएंगे? अवश्य राम बोला, अवश्य। आओ। राम बोला, मैंने उसके साथ कितना अन्याय किया है, मैं उससे क्षमा कैसे मांगूंगा? राम बोला, राम बोला। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? मेरा पुत्र तो ठीक है ना? आत्माराम जी यहाँ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? राम बोला। अब उसे ढूंढने से कोई लाभ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। कहाँ जा चुका है? कहाँ जा चुका है मेरा पुत्र? जिसे हम अशुभ मानते रहे, उसकी दिव्यता को एक गुरु महात्मा ने पहचाना और अपने साथ उसे ले गए। ये मैं कैसी भूल कर दी मेरे राम बोला पुत्र। तुमसे एक बार मिलने का अवसर तो मिलना चाहिए था। जब समय रहते व्यक्ति अपनी भूल नहीं सुधारता तो पछताने के सिवाय उसके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता। यही हुआ आत्माराम जी के साथ। वो चाहकर भी अपने पुत्र से नहीं मिल पाए। एक ओर वो अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे, तो दूसरी ओर उनका पुत्र राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास बनने की अपनी यात्रा पर अग्रसर था।
आप सभी से विनम्र निवेदन है, आज मेरे शिष्य रामबोला के यज्ञोपवीत संस्कार और पंच वैष्णव संस्कार संपन्न होने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सभी इसे आशीर्वाद देकर भगवान से इसकी सफलता की कामना कीजिए। आप सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। राम प्रेम बिना डूबो, राम प्रेम पी, राम प्रेम बिना डूबो, राम प्रेम पी, रघुवर होंगे तुलसी जो जल में, तुलसी जो जल में। आओ शिष्य। सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहा। मुझे आशीष दीजिए गुरुदेव। तुम्हारा उपनयन संस्कार संपन्न हुआ वत्स। अब हम वैष्णव संस्कार आरंभ करेंगे। इस संस्कार की क्या विधि होती है गुरुदेव? वैष्णव संस्कार 5 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण ताप। इसमें तुम्हें उसी प्रकार ताप का सामना करना होगा जैसे किसी को जीवन के भिन्न भिन्न चरण में जीवन की कठिनाइयों के ताप का सामना करना होता है। उपरांत जिस प्रकार सोना तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के सभी विकारों से मुक्त होकर कुंदन समान पावन हो जाओगे। गुरुदेव ने उचित कहा था। मुझे तो नवीन ऊर्जा का आभास हो रहा है। वैष्णव संस्कार का दूसरा चरण है ऊर्ध्व पुंड्र संस्कार, जिसमें मस्तक पर श्री विष्णु चरण तल तिलक धारण कर व्यक्ति अपने आगामी जीवन के लिए विद्या प्राप्ति के द्वार खोलता है, उसे अपने जीवन में उतारने का सामर्थ्य पाता है। अब वैष्णव संस्कार का ये तीसरा चरण है, जिसमें एक नया नाम दिया जाता है। अब रामबोला को वो नाम प्राप्त होगा जिससे वो अनंत काल तक आदर पूर्वक जाना जाएगा। तुम्हारे नए नाम का आरंभ तू से होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तुलसीदास, 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 तुलसीदास। तुलसीदास। आज के बाद तुम तुलसीदास कहलाओगे। अपना सामान क्यों बांध रहे भैया? अब कहाँ की यात्रा का विचार है भैया? चौथा चरण है मंत्र संस्कार। अब मैं तुम्हें अष्टाक्षरी मंत्र देने जा रहा हूं। ये मंत्र तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के प्रति अटल निष्ठा जागृत कर उसकी ओर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। ओम नमो नारायण। अब वैष्णव संस्कार का 5वां और अंतिम चरण है यज्ञ। इससे तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होगी और तुम वेदों और पुराणों के गुण ज्ञान को सरलता से सीख पाओगे। अब तुमने एक नया जन्म लिया है और अब तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी तुलसीदास।
कुछ भी हो जाए, मैं अपने पुत्र को ढूंढकर उसे यहाँ लौटा कर लेके आऊंगा। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति में पूरी निष्ठा से प्रदर्शन करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और आपको निराश न करूं। बिना एक भी पल डगमगाए पूरी एकाग्रता के साथ एकमात्र लक्ष्य पर, आपके दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार जहाँ एक और गुरु को योग्य शिष्य मिला और शिष्य को श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन, वहीं दूसरी ओर पिता आत्माराम अपने पुत्र का साथ पाने की आस में उसे ढूंढने निकल पड़े थे। हे प्रभु श्री राम, मेरी भूल को सुधारने में और मेरे पुत्र को वापस लाने में आप मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। जिसने जन्म से ही अपने पुत्र को त्याग दिया, क्या उसके पिता को उसके जीवन में आने का अधिकार था? प्रायश्चित वो गंगा है जिसमें स्नान करने के बाद व्यक्ति दोष से मुक्त हो जाता है। प्रभु उसे क्षमा दान देते हैं। आत्माराम जी की ये यात्रा प्रायश्चित की यात्रा थी। वहीं दूसरी ओर तुलसीदास जी की यात्रा तुलसी से महान भक्त गोस्वामी तुलसीदास बनने की थी, किंतु ये तभी संभव था जब वो अपने हृदय की सुन प्रभु को पा सके। माता जिस प्रकार अपने प्रत्येक संतान की इच्छाओं को जानकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन तैयार करती है, उसी प्रकार एक गुरु के लिए अति महत्वपूर्ण है कि वो अपने शिष्यों के हृदय की बात जाने। तभी मैं तुम्हारा गुरु, तुम शिष्यों का मार्गदर्शन कर तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पाने में समर्थ बना सकूं। अब एक एक कर मुझे बताओ, तुम्हारे हृदय में क्या है? स्वादिष्ट मालपुआ। अपने पिता की मिष्ठान की दुकान के सभी स्वादिष्ट मिष्ठान मेरे मुख में आ जाएं और बिना मेरे कुछ किए आते ही जाएं और मैं उनका आनंद लेते ही जाऊं, लेते ही। तुम बताओ। मैं तो बड़ा योद्धा बनना चाहता हूँ, जिससे मैं सबको परास्त करके सब पर राज कर सकूं। तुम बताओ। गुरुवर, मैं महाज्ञानी बनना चाहता हूँ। मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी के पास ना हो, जिससे मैं राजा का सलाहकार बन सकूं। जैसे मेरे पिता के सामने सब झुकते हैं, वैसे मेरे सामने भी सब झुके। कितना भी ध्यान से सुनो, किंतु मेरे हृदय से तो जैसे एक ही शब्द निकलता है। तुलसीदास, तुमने नहीं बताई अपने हृदय की बात, तुम भी बताओ, तुम्हारा हृदय क्या चाहता है? राम। राम, बाकी से तो राम ही। रुको, इसमें हंसने की क्या बात है? क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु मेरे हृदय की हर एक दुख दुख में केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, राम राम। इसका अर्थ तुम्हारे हृदय में श्री राम बसे हैं। अन्य सभी अपने हृदय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सके, किंतु तुम उसके स्पंदन को समझ गए। तुम्हारे हृदय की एक ही लगन है, एक ही रुचि है, प्रभु श्री राम। तो क्या इसका अर्थ है मेरा जीवन प्रभु श्री राम से जुड़ा है? हाँ तुलसीदास, तुम सबका पहला पाठ है लक्ष्य को समझना, क्योंकि लक्ष्य ही जीवन की दिशा तय करता है और एकाग्र मन से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जानता है वो जीवन में क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के लक्ष्य को तय करो। अपने हृदय की इच्छाओं को भटकने मत दो। अपने हृदय की गहराई में जाओ, उसे समझो और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो जाओ। नहीं निसार संसार विकारा प्रभ विष्णुव, अर्थात मनुष्य का हृदय
ऐसे किसी सांसारिक इच्छाओं से नहीं भरता। सांसारिक भावनाओं से घिरना विकारों में उलझना होता है। जो भी उसके प्रभाव में आता है उलझकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। योद्धा, संगीतज्ञ या मंत्री, इनमें से कुछ भी बनना अनुचित नहीं है, किंतु उसका उचित कारण और उद्देश्य होना आवश्यक है। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो कुछ भी असंभव नहीं, फिर भले ही वो इच्छा प्रभु श्री राम को पाने की ही क्यों ना हो। पुष्प की सुगंध और सुंदरता का श्रेय उस माली का है जो पौधे का बीज रोपकर उसका पोषण करता है। उसी प्रकार ज्ञानी शिष्य का श्रेय उस गुरु का है जो शिष्य के मन में ज्ञान का बीज रोपता है। वही आज तुलसीदास को उसके जीवन की प्रथम सीख देकर गुरु नरहरिदास ने किया, जिससे तुलसीदास भक्ति की महानता के शिखर पर पहुंचकर महान संत तुलसीदास कहलाएंगे। एक ओर तुलसी ज्ञान के अनंत सागर में उतरता जा रहा था, तो दूसरी ओर अपने पुत्र की खोज में उनके पिता एक आश्रम से दूसरे आश्रम उसे ढूंढ रहे थे, किंतु दोनों की ही खोज का कोई अंत नहीं था। गुरुदेव, क्या आप आज का पाठ यही समाप्त कर रहे हैं? हाँ तुलसी, किंतु तुम्हारी ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं। हाँ गुरुदेव, वेद में तो इतना अपार ज्ञान है, एक पूरा जीवन भी उसे आत्मसात करने में कम पड़ जाए, और मैं एक भी पल बिना गवाए आपसे सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम उचित कहते हो वत्स। वेद तो ज्ञान के भंडार है, इसमें निहित सारा ज्ञान मैं भी तुम्हें नहीं दे सकूंगा। गुरुदेव, यदि आप मुझे सारा ज्ञान नहीं दे सकते तो मैं ज्ञान को प्राप्त कैसे करूंगा? वत्स, ज्ञान तो प्रभु के समान अनंत है। जितना भी प्राप्त करो कम है, किंतु आवश्यक ये है कि जो भी प्राप्त करो उसे गहराई से समझकर आत्मसात करो। और कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव से अर्जित करता है। वो ज्ञान तो तुम्हें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। किंतु गुरुदेव, मैं स्वयं अपने अनुभव से कैसे सब कुछ सीखूंगा? माता गौरी ने तो कहा था कि गुरु ही सब कुछ सिखाते हैं। जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें सिखाऊंगा, किंतु जो मेरे ज्ञान से परे है वो तुम्हें स्वयं ही पाना होगा। गुरुस्तु दीपवन मार्गदर्शक, अर्थात गुरु वो दीपक हैं जो अपने प्रकाश से शिष्य को ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, किंतु उस ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर तुम्हें स्वयं ही चलना होगा। मुझसे प्राप्ति ज्ञान से तुम स्वयं भी सीखना सीख जाओ। वो कैसे होगा गुरुदेव? ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति स्वयं एक शिक्षक है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आपके कहने का अर्थ है मैं प्रकृति से सीखकर अपने बारे में ही ज्ञान प्राप्त करूंगा? हाँ वत्स, आत्मज्ञानम परम ज्ञान। जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो अपने राम को भी पा लेता है। उचित है गुरुदेव, मैं आज से ही आत्मज्ञान के प्रति जागृत हो जाऊंगा।
इसी तरह अपने गुरु द्वारा दिए ज्ञान का प्रयोग कर तुलसीदास प्रभु श्री राम के निकट पहुंचने का मार्ग ढूंढने वाला था। कितनी भोर में चिड़िया उठकर अपने पंख फैलाकर उड़ान भर लेती हैं कि वो सीधा आसमान को छू लेती हैं। देखो कैसे गिर गया ये मोर। किंतु वो तो तुम्हारा मित्र है ना? हाँ है ना, पर इसे गिरता देखकर कितना आनंद आया। मित्र आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वत्स तुलसी, आज की घटना से तुम्हें जो सीख मिली तुम सबके साथ बांटना चाहते हो? निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समान। इसका अर्थ है अपने पहाड़ जैसे दुख को भूल समझकर और अपने मित्र के कण भर दुख को मेरु समझकर उसकी सहायता करने वाला ही वास्तविक मित्र होता है। इस प्रकार बालक तुलसीदास गुरु के कहे अनुसार जीवन के प्रत्येक पल ज्ञान सुधा बटोरता रहा, क्योंकि उसके मन में तो एक ही उद्देश्य था, अपने प्रभु श्री राम से मिलना, और दूसरी ओर उसके पिता वहाँ के सभी आश्रमों में जाकर उसे ढूंढ रहे थे। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेश्रुत। रामो नाम नियतात्मा महावीर्यो द्वितीमान धृतिमान वशी। क्या हुआ? ऐसे विचलित होकर इधर उधर देख रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? ईश्वर, मैं अपने पुत्र राम भोला को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा बताइए, वो कैसा दिखता है? ईश्वर, दुर्भाग्यवश मैं इतना जानता हूँ कि मेरा पुत्र गुरु नरहरि दास की देखरेख में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। रुकिए श्रीमान, मैं जानता हूं नरहरि दास जी का आश्रम कहाँ है। राम कथा सुनने जाना होता है मेरा वहां। बुद्धिमानी तिमांग वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण विपुलांसो महाबाहु कंभुग्रीवो महाहन। जो अति बुद्धिमान मर्यादा पुरुषोत्तम, अति सुंदर व्यक्तित्व और प्रतिभाओं के धनी वो है प्रभु श्री राम, जिनका कंठ शंख के समान सुंदर है, जिनका बाहुबल प्रबल है, महान इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु है श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। तुलसीदास, वत्स तुलसी, कहाँ खो गए?
मैं खोया नहीं हूँ गुरुदेव, मैं तो स्वयं को पा रहा हूँ। जैसा आपने कहा था उसके अनुसार ही जो भी मेरे निकट है उससे जीवन की सीख ले रहा हूँ। एक चींटी से मैंने सीखा कि प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैं अपनी क्षमता से भी अधिक भार लेकर चल सकता हूँ। एक पक्षी से मैंने सीखा प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैं ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। नदी से मैंने सीखा प्रभु श्री राम के नाम की महिमा से मैं निरंतर गतिशील रह सकता हूँ। सब में तो प्रभु श्री राम का ही नाम जुड़ा है और उनके कारण ही सब अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक करते हैं। किंतु मेरा उद्देश्य क्या है गुरुदेव, और उसका प्रभु श्री राम के नाम से क्या संबंध है? वो भी समय आने पर तुम समझ जाओगे वत्स। किंतु पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? आज जब सभी शिष्य अवकाश के दिन का आनंद उठा रहे हैं तो तुम यहाँ क्यों हो वत्स? मैं क्या करता गुरुदेव, आपके शब्द मुझे यहाँ खींच लाए, वो मेरे कानों में पड़ने लगे और मैं स्वयं को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। मानो जैसे उनमें एक सम्मोहन हो जो मुझे यहाँ खींच लाए। और ये गुरुदेव, शब्द सुने तो मैंने, किंतु आपके समझाने पर ही मुझे उनका अर्थ समझ आया और ऐसा लगा जैसे एक एक शब्द मेरे जीवन से जुड़ा हो। क्या तुम्हें ज्ञात है वत्स मैं कौन से ग्रंथ का पाठ कर रहा था? नहीं गुरुदेव। संस्कृत भाषा में प्रभु श्री राम कथा का, संस्कृत रामायण का। तो क्या मैं ये ग्रंथ पढ़ सकता हूँ गुरुदेव? अवश्य पढ़ सकते हो, किंतु ये संस्कृत भाषा में है, इसलिए रामायण को पढ़ने और समझने के लिए तुम्हें सुंदर देव भाषा को समझना होगा, जिसका आरंभ कल से ही हो सकता है। कल मैं वराह क्षेत्र जा रहा हूँ। वहाँ प्रभु विष्णु के वराह अवतार का एकमात्र मंदिर है। मैं वहाँ रामायण पाठ करूँगा। तुम भी मेरे साथ चलो। अवश्य गुरुदेव, अवश्य चलूंगा मैं। तो अब बालक तुलसीदास जीवन में पहली बार संपूर्ण रामायण का पाठ सुनने वाले थे। हाँ पुष्पदंत जी, और अगली सुबह गुरुदेव के साथ चलने के लिए तुलसीदास का उत्साह देखते ही बनता था। किंतु उनके आश्रम से निकलने के पहले ही उसके पिता का भी गुरु नरहरि दास के आश्रम में आगमन हो गया। गुरुवर, क्या ये नरहरि दास का आश्रम है? क्षमा कीजिए, मैं कुछ सुन नहीं सका। आप एक बार फिर पूछिए जो पूछना है। इनके संबंधियों का पता कर उन्हें सूचना पहुंचाओ। जब तक ये कुशल न हो जाते, आश्रम में ही इनकी देखभाल होगी। गुरुदेव आप चिंता ना कीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। अब आप प्रस्थान कीजिए, नहीं तो मार्ग में ही रात हो जाएगी। उचित है। अब हम 1 सप्ताह में लौट आएंगे। वत्स तुलसी, अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ वत्स? इससे इनको थोड़ी सुविधा होगी।
कितना बड़ा दुर्भाग्य था आत्माराम का। अपने पुत्र से मिलकर भी उसे पहचानने से वंचित रह गया। हाँ पुष्पदंत जी, ये आत्माराम के कर्मों का फल था। किंतु अब तुलसीदास संपूर्ण रामायण का पाठ सुन अपने भविष्य की ओर बढ़ने वाला था। चित्रकूट के घाट पे प्रणाम प्रभु। भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। तुलसीदास ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। जय सिया राम। जय बोलो राम भक्त श्री हनुमान की जय। हम प्रेम बिना दोबरो राम। अद्भुत, सर्वत्र बस राम का ही नाम है। राम भोला मेरे पुत्र, मुझे अपने राम भोला के पास जाना होगा। रुक जाइए, ऐसे विचलित होने का कोई लाभ नहीं है। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। जाइए भैया। आपने अपनी अवस्था देखी, ऐसी अवस्था में आप कहाँ जाइएगा। राम, श्री राम। पीर हृदय की राम को सुनाए आज श्री राम। रघुराई। श्री राम। कैसे ज्योति राम। को देवो तुलसी। नयन स्वयं श्री राम। तुलसी। तुलसी। श्री राम। को सुनाए प्रभु श्री राम। आज व्यथित रघुराई। श्री राम। राम राम। प्रभु श्री राम। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीनदास। मैं अपने पुत्र को ढूंढने जाना चाहता हूँ, वो हमारा क्षेत्र में। मैं समझता हूँ भैया। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। हमारा वो नहीं, हमारा तो मैं हूँ। अनजाने में ही सही, उसे तो अपने पिता की सेवा का अवसर मिला। उसने मुझे कंबल उड़ाया, सर के नीचे तकिया दिया उसने, और मैं अभागा पिता उसे पहचान भी नहीं सका, उससे मिल नहीं पाया मैं। किंतु मैं जाऊंगा उसके बाद, उससे मिलूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं उसका पिता हूँ। किंतु भैया, आप अभी वराह मंदिर की यात्रा करने की दशा में नहीं है। आप उससे मिलना चाहते हैं ना, तो हम यहीं रुक करके उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ऋषिवर ने कहा है कि गुरु नर हरिदास और राम भोला 1 सप्ताह में लौट आएंगे। अब तो वो अवधि समाप्त होने को है। राम। हाँ वत्स, प्रभु श्री ये राम। कैसी धुन में हो तुम? राम। चिंता मत करो, प्रभु श्री राम। राम। तुम्हें तुम्हारे हाँ प्रभु श्री राम शीघ्र ही मिलेंगे। राम। श्री राम।
आत्माराम का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और वो अब और भी आतुरता से अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर गुरु नरहरिदास तुलसीदास के उठने की प्रतीक्षा में थे। 2 दिन बीत गए थे तुलसीदास को उस अवस्था में, इसलिए गुरु उसके प्रति चिंतित होने लगे थे। वत्स, तुलसी उठो, तुलसी उठो, अपनी तंद्रा से उठो वत्स। प्रभु प्रभु हे प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु दया कीजिए प्रभु। इस नन्हे से भक्त को आशीष दीजिए प्रभु। आप ही उसे इस अवस्था से निकाल सकते प्रभु। स्वामी वो संकट में है, हमें ही कुछ करना होगा। नहीं देवी, आप विचलित मत होइए। आपकी ममता अभी भी आप पर प्रभावी, इसीलिए आप देख नहीं पा रही कि वो संकट में नहीं, साधना में है। इस निर्मल निर्दोष भक्त ने आज पहली बार अपने आराध्य श्री राम की कथा सुनी है। उसका प्रभाव इतनी शीघ्र कहाँ मिटने वाला है। किंतु फिर वो इस धुन से बाहर कैसे आएगा स्वामी? जब उसे उसके प्रभु के आशीर्वाद का आभास होगा, तभी वो इस धुन से बाहर आ पाएगा। प्रभु का चरणामृत तो उनका आशीष ही है। राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम। प्रभु श्री राम। चिंता मत करो वत्स, प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ है। चिंता मत करो वत्स, प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ है। क्या हुआ गुरुदेव? आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम कुछ दिनों से मूर्छा की अवस्था में थे, तो हमें लगा कि हमने तुम्हें खो दिया। नहीं, मुझे खोने का भय नहीं था। मैं समझ गया था कि मेरा शिष्य तुलसी प्रभु श्री राम की भक्ति में खो गया है। क्या हुआ वत्स? उदास क्यों? प्रभु श्री राम की कथा संपन्न हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। बस इतनी सी चिंता है तुम्हारी? वो तो मैं अभी दूर किए देता हूँ। कल आश्रम लौटने पर मैं तुम्हें संपूर्ण श्री राम कथा सुनाऊंगा। ना दीपेन अग्निमार्गणम क्रियते। आप क्या कह रहे हैं विप्रवर? अपना आशय समझाने की कृपा कीजिए। यही गुरुवर, दीपक को कभी अग्नि ढूंढने नहीं जाना होता, उसे तो बस प्रज्वलित होने की देर है। अग्नि का साथ तो उसे स्वतः मिल जाएगा। भक्त तुलसी भी उस दीपक के समान ही है। उसमें भक्ति की बाती तो पहले से ही है, बस उसे प्रज्वलित होना है। तो फिर अपने आप भक्ति की ज्योति से
वो अपने प्रभु श्री राम तक पहुंचने का मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। किंतु इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्योंकि जब भी मैं इसे राम कथा का पाठ सुनाऊंगा, ये राम नाम के ध्यान में लीन हो जाएगा। तब तो इसे श्री राम कथा स्वयं पढ़ना होगा, जिसके लिए सर्वप्रथम वेद की भाषा संस्कृत सीखनी चाहिए। आप अपने शिष्य को पवित्र नगरी काशी ले जाइए, जहां ये योग्य आचार्य से संस्कृत भाषा का ज्ञान पा सके। मैं ऐसा ही करूंगा। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं कृतार्थ हुआ। हे जगत पिता, हे जगत माता, मैं आपको पहचान गया। अब आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः। गुरुदेव, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? उदित होने वाले सूर्य देव को? हाँ शिष्य, क्योंकि आज सूर्यदेव की पहली किरण तुम्हारे लिए एक सुनहरा संदेश है कि तुम आज ही अपने जीवन के उद्देश्य के और निकट पहुंचोगे। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। आपने तो कहा था हम अयोध्या लौटने वाले हैं। नहीं शिष्य, आज हम काशी जाएंगे। तुम कब आओगे मेरे पुत्र? तुम कब आओगे मेरे पुत्र? भ्राता, 10 दिन हो गए भैया। अब और कितने दिन तक यहाँ प्रतीक्षा करेंगे? लगता है गुरुदेव ने अपना विचार बदल दिया। उन्हें आने में विलंब होगा। हम कब तक यहाँ रुके रहेंगे? जब तक देह है तब तक सशरीर मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। शायद यही मेरे पापों का दंड है। पाप यदि आपने किया है भैया, तो उस पाप का भागीदारी मैं भी हूँ। स्थिति को संभालने के स्थान पर मैंने आपको सदा अपने पुत्र को त्यागने के लिए प्रेरित किया है, किंतु अपने इस दोषी भाई को इतना तो करने दीजिए भैया। आपको घर ले जाकर श्रेष्ठ वैद्यों से आपकी चिकित्सा करवाने दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएंगे मैं आपको आपके पुत्र से मिलाने यहाँ लेकर आऊंगा। मुझे अपने जीवन में यह अच्छा कार्य करने का अवसर तो दीजिए भैया। तो इस प्रकार एक ओर आत्माराम अपने भाई दीनदास के साथ अपने घर लौट गए, वहीं दूसरी ओर अपने गुरु के साथ तुलसीदास का आगमन हुआ काशी में माँ गंगा के पंचघाट पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तीर्थो ग्रह सह महान तथा भीमे शानाविति यद विधानाष्टकमिदम् अनुष्मिन प्रत्येकम्। काश्यामि काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। सा काशी विदिता येन, तेन प्राप्ता ही काशी। काशी शिव का तन और मन है। काशी के कण कण में भक्ति है। काशी में प्रवेश महादेव के जयकारे से होना चाहिए। ऐसी पावन भूमि को प्रणाम करना भी सौभाग्य है। अब समय आ गया है, मैं तुम्हें उन गुरु से मिलवाऊंगा जो तुम्हें प्रभु श्री राम की महिमा का अर्थ और महत्व समझाएंगे और तुम अपने प्रभु श्री राम को पा सकोगे। जय श्री राम। जय श्री राम।
मेरे मित्र श्री शेष सनातन संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित हैं। तुम इनसे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करोगे। और मित्र शेष, ये है तुम्हारा शिष्य तुलसी। तुलसी, नाम सुनकर ही इसकी भक्ति की महानता और इसकी भावी प्रतिष्ठा का बोध हो रहा है। आओ तुलसी, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। प्रणाम गुरुवर। फिर उसी दिन से साहित्य और दर्शन के उस समय के महान ज्ञानी गुरु श्री शेष सनातन से तुलसीदास ने संस्कृत भाषा सीखनी आरंभ की और साथ ही चारों वेद, छहों वेदांग और ज्योतिष विद्या का अध्ययन गुरु नरहरिदास की देखरेख में आरंभ किया। तुलसीदास की ज्ञान प्राप्ति की ये प्रक्रिया 15-16 वर्षों तक इसी प्रकार चलती रही। जितना ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता था वो मैं तुम्हें प्रदान कर चुका हूं। मुझे गर्व है कि जीवन भर का संचित ज्ञान तुमने शीघ्र ही सीख लिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वत्स तुलसी, आज तुम्हारी शिक्षा संपन्न हुई। प्रणाम गुरुवर। समय हो गया है, सभी आपके मुख से राम कथा सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ वत्स, हमारे साथ चलो। भक्तगण, आज मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं राम कथा का पाठ नहीं करूंगा, क्योंकि आज ये महान कर्तव्य मेरा प्रिय शिष्य तुलसी निभाएगा। क्योंकि वत्स तुलसी, जिस प्रकार दास भाव से प्रभु की भक्ति मैं करता हूं, उसी प्रकार दास भाव से प्रभु की भक्ति तुम भी करते हो। इसलिए आज से तुम मात्र तुलसी ही नहीं, अपितु तुलसीदास के नाम से जाने जाओ। तुलसीदास के नाम से जाने जाओ। ओम श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनय श्रुत नियतात्मा महावीर द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीति मानवागमी श्रीमान शत्रु निबहण। इधर तुलसीदास जी प्रथम बार रामायण का पाठ कर रहे थे और उधर उनके पिता आत्माराम अपनी अंतिम श्वास ले रहे थे।
मेरा अंतिम समय आ रहा, मेरी प्रतीक्षा व्यर्थी चली गई। मैं सशरीर अपने पुत्र को देखने का सौभाग्य नहीं पा सकूंगा। क्षमा करना भैया, मैं अपने इस कर्तव्य को नहीं निभा सका। सबको दोष मत दो देवदास, जो हुआ वो उसके भले के लिए ही हुआ। शायद वो उसके भाग्य में था जिसने हमसे उसको दूर कर एक महान गुरु से उसको मिलवा दिया। मुझे लगता है वो अवश्य एक महानतम पद पर है। हाँ भैया हाँ, उसकी बड़ी प्रसिद्धि सुनी है मैंने। संस्कृत का प्रकांड पंडित हो गया है वो। मैं उसे राम कथा पढ़ते देख रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यदि मेरा पुत्र राम कथा का पाठ कर रहा है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, जय सिया राम। भैया भैया भैया, मैं आपको आपके जीवन में आपके पुत्र से नहीं मिला सका, किंतु अब अपनी भूल सुधारने के लिए और उससे क्षमा पाने के लिए आपको और प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। अति सुंदर, कितनी सुंदर वाणी है आपकी। श्री राम की कथा का भाव, रस, वाह, आनंद आ गया प्रभु। तुलसीदास जी, आज आपने अपने गुरुओं का मान बढ़ा दिया। आपके शब्दों ने हमारे मन में भक्ति भाव भर दिए। आपके शब्दों से मैं कृतज्ञ। आप सभी को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। और फिर दीनदास अपने भाई को दिए वचन के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने के बाद काशी के लिए निकल पड़े, जिससे वो वहां पहुंचकर तुलसीदास को उनके पिता के बारे में बता सकें और आत्माराम के लिए उनके पुत्र से क्षमा याचना कर सकें। मुझे तो यही आशा है कि वो मुझे और अपने पिता को क्षमा कर सकेंगे। जो हुआ उसमें मेरा दोष अधिक था, इसलिए तुलसीदास से मैं क्या कह सकूंगा भला। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ लौट चले और उसके पिता की सारी संपत्ति, सारा धन उसे सौंप दूंगा। आवत तय हर्षैन नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाई, कंचन बरसे में। जहां आपके प्रति किसी के भी नेत्र में स्नेह ना, वहां कितनी भी धन वर्षा क्यों ना, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वत्स तुलसी, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसे पूर्ण कर ही व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो सकता है। उनका विधिवत पिंडदान कर तुम्हें तर्पण करना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। यदि मैं अपने कर्तव्य पूर्ण नहीं करूंगा
तो मेरे ईश्वर मुझे मेरे उद्देश्य तक कैसे पहुंचाएंगे? जो आवश्यक विधि है वो करो और अपने पिता को क्षमा कर उन्हें मुक्ति दो। क्या तुमने मुझे वास्तव में क्षमा कर दिया पुत्र? परंतु आपने क्षमा करने योग्य तो कोई कार्य किया ही नहीं। जो भी हुआ वो विधि का विधान था, जिसने मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित कराया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार इस पथ पर चलकर अपने लक्ष्य, अपने ईश्वर को प्राप्त कर सका। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। पुत्र, आशा करता हूं कि तुम अब मुझसे क्रोधित नहीं। काम क्रोध मद लोभ की जौलों मन में खान, तौलों पंडित मूर्खों, तुलसी एक समान। जो काम क्रोध लोभ और अहंकार को अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने देते हैं, वो ज्ञानी पंडित होकर भी मूर्खी कहलाते हैं। काका जी, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। कल्याण पुत्र, तुम्हारा हृदय अत्यंत विशाल, क्षमाशील। तुम अवश्य अपने उद्देश्य को पाओगे। आपके शिष्य तुलसीदास ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। ऐसा लगता है प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन ही हो गए, जैसे हम राम कथा के भाग बन गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वयं भगवान भी उसके मुख से श्री राम कथा का पाठ सुनने आते होंगे। बोलो श्री राम लखन जान की जय श्री राम लखन जान की। भक्तजन, जिस प्रकार संकट मोचन हनुमान के वर्णन के बिना रामायण अधूरी, उसी प्रकार उनके जयकारे के बिना राम कथा का पाठ भी अधूरा है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि महाबली संकट मोचन हनुमान केवल प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त ही नहीं, उनकी राजसभा का एक महत्वपूर्ण सदस्य ही नहीं, अपितु उनके परिवार का एक अभिन्न अंग भी है। तो आइए प्रेम से बोलिए, जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। मैं ही नहीं, प्रभु का प्रत्येक भक्त प्रभु श्री राम के हृदय में वास करता है, उनके परिवार का भाग बन जाता है। स्वयं आप भी तुलसीदास जी। तुलसीदास की अटल भक्ति, अपने आराध्य के प्रति ऐसी अपार निष्ठा और उसके ज्ञान की पराकाष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किंतु नियति अभी उसके ज्ञान और उसके प्रभु श्री राम के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा लेने वाली है।
प्रभु श्री राम के इस साधारण भक्त दीन बंधु का धन्यवाद स्वीकार कीजिए। इतनी कम आयु में आपने रामायण कंठस्थ कर दी है। हम जैसे अज्ञानियों को श्री राम कथा का सार सुनाकर आपने हमें राम के निकट ला दिया है। इसके लिए मैं आपकी जितनी प्रशंसा कर सकूं कम है। आपके शब्दों से मैं कृतज्ञ हुआ। धन्यवाद। हम सभी राम भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद तुलसीदास जी। आपके मुख से प्रभु श्री राम कथा सुनकर हम धन्य हो गए, भाग्य खुल गए हमारे। मैं पुनि निधि गुरु सन सुन कथा सो सुकर खे, समुझी नहीं तस बाल पर, तब अति रहे हूं अचे। महानुभव सत्य कहूं तो जब प्रथम बार बराक क्षेत्र में मैंने अपने गुरुजी के मुख से श्री राम कथा का पाठ सुना था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, परंतु उसके पश्चात प्रभु श्री राम की कृपा से और अपने दोनों गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा द्वारा मैं न केवल राम कथा के ग्रंथ को पढ़ने में सक्षम हुआ, अपितु आज आप सबको समझाने का प्रयास भी कर पा रहा हूं। अधजल गगरी छलकत जाए। जो अधूरा ज्ञानी होता है वही ज्ञानी होने का ढोंग करता है। ज्ञान होता ही नहीं किंतु उसका अभिमान करता है। प्रभु श्री राम की कथा से 7 महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। वो कौन से हैं ये बता दीजिए तो हम भी मान जाएंगे। अपने शिष्य पर विश्वास रखिए नरहरिदास जी। अब उसे ऐसी अनेकों परीक्षाएं देनी होंगी। ऐसी परिस्थितियों से निपटना आना चाहिए उसे। अभिमान तो ज्ञान का शत्रु होता है। मेरे गुरुओं ने सिखाया है कि ज्ञान तो अनंत है, इसलिए यदि अभिमान करूंगा तो नया ज्ञान कहां से प्राप्त करूंगा। मैं तो कूप मंडूक बनकर रह जाऊंगा। आप तो स्वयं अत्यंत ज्ञानी प्रतीत होते हैं, इसलिए आपको मैं किसी भी प्रकार का ज्ञान देने में सक्षम नहीं हूं। परंतु यदि आज इस सभा में मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मेरे गुरुओं का अपमान हो जाएगा। प्रभु श्री राम की कथा की प्रत्येक घटना में अनेकों सीख भरी है, जिनसे हम जीवन में सत्य और धर्म पर चलने की शिक्षा पाते हैं। परंतु यदि आप मेरे मतानुसार प्रभु श्री राम की कथा के 7 सर्वाधिक सीख जानना चाहते हैं तो वो इस प्रकार है। प्रथम सीख, धर्म की सदा विजय होती है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म उस पर सदैव विजय पाता ही है। दूसरी सीख, सदैव अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हुए अपनी मर्यादा का पालन करना प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन इसका उदाहरण है। तीसरी सीख, कठिनाइयों का सामना करते हुए सदा धर्म और सत्य के मार्ग को चुनना लंकापति रावण के अनुज श्री विभीषण इसका उदाहरण है। चौथी सीख, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, जैसा प्रभु श्री राम ने शबरी के साथ किया। पांचवी सीख, संगति को लेकर है। मंथरा की संगति का दुष्प्रभाव माता कैकेयी पर कैसा पड़ा। छठी सीख, शक्ति संपन्न होते हुए भी सदैव विनयशील रहना, जैसे महाबली हनुमान। वे सर्वशक्तिमान हैं, परंतु उन्होंने सदा अपने बल का प्रयोग अपने प्रभु की आज्ञा अनुसार प्रभु कर्म में ही किया है। और 7वीं सीख, 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, परिवार का सदा एकजुट होकर रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना, एक दूसरे के प्रति क्षमाशील होना, जैसे प्रभु श्री राम ने अपने परिवार के साथ किया। क्योंकि यदि परिवार एक साथ रहता है
तो इतनी शक्ति अर्जित करता है कि जीवन के सागर में तरंगे कितना भी भीषण ज्वार क्यों न ले आए, परिवार के जीवन की नैया को पार लगा ही देता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवार का मुखिया मुख के समान होता है। जैसे शरीर में इतने अंग हैं, परंतु भोजन ग्रहण करने का सुख केवल मुख को प्राप्त होता है, परंतु वही मुख अपने विवेक से शरीर के सभी अंगों की देखभाल भी करता है। मुखिया मुखी सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालड़ पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अति उत्तम, कितनी सुंदर व्याख्या दी है आपने तुलसीदास जी। इतनी कम आयु में इतना ज्ञानी होना अति दुर्लभ है। आनंद आ गया। जो परिवार की बात करता है उसका स्वयं भी तो परिवार होना चाहिए। जिसका कोई परिवार ही नहीं, जिसने कभी परिवार का अनुभव ही नहीं किया, वो परिवार का महत्व न समझ सकता है न समझा सकता है। जिसे उसके परिवार ने जन्म लेते ही उसे घर से दूर कर दिया, वो हमें परिवार का ज्ञान देने चला है। रहने दीजिए महानुभाव, कदाचित पंडित जी उचित ही कह रहे हैं। मैंने वास्तव में कभी परिवार के साथ रहने का सुख नहीं भोगा, इसलिए संभव है कि मुझे परिवार के विषय में अधिक ज्ञान नहीं। आप सोच रही होंगी कि ज्ञान की परीक्षा में तो सफल हुआ है तुलसीदास, किंतु उससे भी कठिन परीक्षा है, वो है निष्ठा की परीक्षा, जो अभी शेष है। भक्ति के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ विनम्रता, बिना परिवार के महत्व को समझना एक योग्य व्यक्ति की निशानी है। मेरी पुत्री के लिए इससे अधिक योग्य वर कहाँ मिलेगा? यदि आपको योग्य वर दिख ही गया है तो उनके गुरु से आप अनुमति मांग ही लीजिए। संभव है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। वो जो भी थे, उन वृद्ध सज्जन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उनके सुझाव पर ही चलूंगा मैं। कौन सा गुण नहीं है उनमें? आपने ऐसा तराशा है उन्हें कि ढूंढने पर भी कोई खोट न मिले। हे गुरुदेव, आप दोनों की कृपा और अनुमति से मैं भक्त तुलसीदास को अपना दामाद बनाना चाहता हूं। मेरे विचार से इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। ये शुभ समाचार है मित्र, फिर तुम ऐसे हैरान क्यों हो? गुरुवर, आप अपने शिष्यों से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं वो सदैव उनके लिए लाभकारी होते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे विषय में आपने जो भी निर्णय लिया होगा उससे मेरा भी कल्याण ही होगा, परंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ वत्स, कहो। गुरुवर, आप तो जानते हैं कि मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु श्री राम को प्राप्त करना। अब यदि मैं विवाह के बंधन में बंध गया तो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करूंगा? सत्य कहूं गुरुवर, तो मेरा तो केवल एक ही स्वप्न है, संसार से संन्यास लेकर अपने प्रभु श्री राम की खोज में निकल जाऊं। वत्स, संन्यास आश्रम का द्वार तो गृहस्थ आश्रम के द्वार के बाद ही खुलता है। मेरे विचार से तुम्हें विवाह कर परिवार के सुख का अनुभव करना चाहिए। जो आज्ञा करो। उचित है, तब मैं अभी जाकर तैयारियां आरंभ करता हूं।
प्रभु, आपके आशीर्वाद से अब मुझे भी परिवार के साथ रहने का सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। हमें चिंता है कहीं हमारा शिष्य तुलसीदास विवाह के बंधन के साथ सांसारिक मोह माया में उलझ कर ना रह जाए। नियति के आगे हम सब विवश हैं मित्रशेष। विवाह जीवन के उद्देश्य को पाने में बाधा नहीं बनता, क्योंकि शिव को जब उसकी शक्ति मिली तभी तो मैं शिव बन सका, नहीं तो मैं अधूरा था। किंतु तुलसीदास के लिए विवाह का अनुभव भिन्न है, क्योंकि ये कलयुग है। इसका प्रभाव मनुष्य के मन और बुद्धि पर तो पड़ेगा ही। तुलसीदास जी के गुरु ही नहीं, पिता श्री प्रभु महादेव भी विचार में पड़ गए, क्योंकि कलयुग में संतुलन बनाए रखना, भावनाओं में बहकर अपने पद से नहीं भटकना अत्यंत कठिन है। और जैसे ही तुलसीदास जी का विवाह हुआ, कलयुग से प्रभावित मनुष्यों के संपर्क में आने से उस युग के विकारों का प्रभाव तुलसीदास जी के मन मस्तिष्क पर भी होने लगा। ऐसा पावन मन भी कलयुग के विकारों से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। बधाई हो मित्र। सारा समय प्रणाम करने में व्यतीत कर दोगे या अपनी पत्नी के साथ एकांत में समय व्यतीत नहीं करोगे? मुझे पता है अभी तक तुमने भाभी का मुख भी नहीं देखा है। चल भगवान की असीम कृपा आप दोनों पर बनी रहे। मित्र, देखा कि नहीं देखा? हमने देखा तो नहीं, पर सुना है कि भाभी बहुत सुंदर है, जैसे पूर्णिमा के चांद की तरह आकर्षण होता है। एक बार देखो तो बस देखते रह जाओ। तुम तो चुप ही रहो। मैं चुप हूँ? चलो। तुम दोनों का सदा भला हो और जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में तुम दोनों एक दूसरे के सहायक बनो। क्या हुआ वत्स तुलसीदास, तुम इतने विचलित और खोए हुए से क्यों हो? विचलित नहीं गुरुजी, वो बस मैं जानता हूं, किंतु तुम चिंता मत करो। तुम अपने परिवार का दायित्व अच्छे से संभालोगे और यदि तुमसे कोई भूल हो जाए तो उसे भी सुधार लोगे। मेरे जाने के बाद भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। आपके जाने के बाद अर्थात अब मेरे अयोध्या लौटने का समय आ गया है। नहीं गुरुवर, आप नहीं जा सकते। आप ही तो मेरा परिवार है। माता पिता बनकर आप ही ने तो मेरा पालन पोषण किया है। गुरु बनकर मुझे दीक्षा दी, जीवन का मार्ग प्रदर्शित किया, यहाँ तक पहुंचाया। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा गुरुवर। कृपया कर मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। नहीं वत्स, तुम अकेले कहाँ हो? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जीवन संगिनी तुम्हारे साथ है, जिसके साथ तुम अपना परिवार आरंभ करने जा रहे हो।
विवाह के पश्चात तुलसीदास जी ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले थे जिससे मोह रूपी विकार से ग्रस्त तुलसीदास जी महान संत गोस्वामी तुलसीदास बनने वाले थे। गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलना तो व्यक्ति को स्वयं ही पड़ता है।